अगर आपने टमी टक करवा लिया है तो उसके बाद आपको पोस्ट ऑप में क्या क्या केयर करनी होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैं एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करती हूँ जिसमें ड्यूरिंग सर्जरी आपको मसल्स के अंदर हम एनाल्जेसिक या पेन किलर्स का ब्लॉक लगाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ऑप रिकवरी ऑफ टमी टक सर्जरी। अगर आपने टमी टक करवा लिया है तो उसके बाद आपको पोस्ट ऑप में क्या क्या केयर करनी होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है और आप कब अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब एक बार आपका टमी टक हो गया है उसके बाद हम आपको अराउंड 2 to 3 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं बिकॉज इट्स ए मेजर सर्जरी। उसके बाद हम आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। बाय इवनिंग आपको ओरली अलाउ कर देते हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो सेम डे से या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपको एम्बुलेट कर दिया जाता है। एज़ फार एज मेडिसिन आर कंसर्न वो आपको यूजुअली 7 डेज़ के लिए लेनी होती है। आपका हॉस्पिटल स्टे 2 दिन का होता है। जिस दिन आप आते हैं मॉर्निंग में आपका सर्जरी होता है, नेक्स्ट डे आपका हॉस्पिटल स्टे रहता है हमारे साथ और उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। और सर्जरी अगर हम हॉस्पिटल के दौरान बात करते हैं तो हॉस्पिटल के दौरान एक तो हम आपको एम्बुलेट करते हैं, आपको खाना पीना स्टार्ट करवाते हैं, आपका पेन लेवल और आपको पोस्ट ऑप मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आपका फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज हॉस्पिटल में ही होता है। उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं और आपको फर्स्ट विजिट के लिए आफ्टर 4 डेज़ के लिए बोलते हैं। इस फर्स्ट विजिट में हम आपके ड्रेसिंग को और सूचर लाइन को चेक करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस ऑफ योर सूचर लाइन। अगर थोड़ा इन्फ्लामेशन है तो हम एक और ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं। अगर कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, तो हम आपकी सारी ड्रेसिंग्स हटा देते हैं। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन के सारे काम कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं, आप अपना घर का सारा काम कर सकते हैं। एज सच घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप वॉक कर सकते हैं, अप टू 10,000 स्टेप्स यू कैन वॉक। बट एज़ फार एज एक्सरसाइजेज आर कंसर्न उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ का वेट करना होता है। और अगर आपका डेस्क जॉब है तो आफ्टर 2 वीक्स आप अपनी डेस्क जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ रहा है, स्टर्नस एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है, तो विल आस्क कि आप एटलीस्ट 3 वीक्स वेट करें। सर्जरी के बाद आपको 2 चीज़ें हम बोलते हैं कि करवानी ही करवानी है। 1 इज़ कंप्रेशन गारमेंट जो आपको 6 वीक्स के लिए पहनना ही पहनना है। दूसरा मसाजेस भी आपको लगभग 6 वीक्स करवानी होती हैं। कंप्रेशन गारमेंट से क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज हमने आपका फैट निकाल दिया है, अब आपकी स्किन है और अंडरलाइंग मसल्स हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे से रीड्रिप हो जाए। उसके लिए कंप्रेशन गारमेंट का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ हम आपको मसाजेस भी एडवाइस करते हैं। वो लिम्फेटिक मसाजेस होती हैं, इससे आपकी स्वेलिंग कम होती है, हीलिंग फास्ट होती है, पेन या डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है। मैं एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करती हूँ जिसमें ड्यूरिंग सर्जरी आपको मसल्स के अंदर हम एनाल्जेसिक या पेन किलर्स का ब्लॉक लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट 4-5 डेज़ कोई पेन नहीं होता है और इस वजह से आपका जो पोस्ट ऑप रिकवरी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। सो ये सर्जरी के बाद अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, आपको स्टर्नस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। इसके अलावा एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी बॉडी को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। इनिशियली हम बोलते हैं कि आप झुक कर चलिए सो दैट जो आपका इंसिजन लाइन है उस पर स्ट्रेच ना आए। धीरे धीरे आप सीधा होकर चलना स्टार्ट कर देते हैं इन 1 वीक और 10 डेज़। कुछ लोगों को पोस्ट सर्जरी कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन होती है, उसके लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं सो दैट आपको ये प्रॉब्लम ना हो। एज़ फार एज डाइट रिस्ट्रिक्शंस आर कंसर्न हमारी तरफ से कोई भी ऐसा डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखते हैं तो वो हीलिंग में भी हेल्प करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्ट ऑप केयर ऑफ टमी टक सर्जरी। थैंक यू।